बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, राबिया अदनान फूड सीक्रेट में आपको वेलकम। आज हम बनाएंगे कढ़ी। कढ़ी बनाने के लिए मेरे पास 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिन्हें मैंने इस तरह से बारीक बारीक काट लिया है। और मेरे पास है एक बड़े साइज़ का टमाटर, सब्ज़ मिर्चें हैं 7 से 8 और लहसुन और अदरक का पेस्ट है। ये आधा किलो मेरे पास दही है। इसमें मैंने 2 गिलास पानी डाले हैं। 2 गिलास पानी डाल के हम इसकी लस्सी बना लेंगे। जी, ये देखें, ये लस्सी मेरी बन रही है। लस्सी बिल्कुल तैयार है दही की। ये देखें जी। अब हमने क्या करना है जी, इसमें हम डालेंगे बेसन। बेसन को मैंने छान लिया था। अब ये देखिए, इस तरह से चम्मच भर के मैंने इसमें बेसन डालना है और आपको बताना है कितने चम्मच डालने हैं। हम इसमें 5 चम्मच डालेंगे बेसन के, और भर के इस तरह से। अब हम इसको हल्के हाथ से हिलाते जाएंगे कि इसमें कोई लम्स ना रह जाए, इस तरह से कि सारी अच्छे से लस्सी में बेसन मिक्स हो जाए बहुत ही अच्छे से। मेरी वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये देखें जी, ये हमारा बिल्कुल बैटर रेडी हो गया है इसका। अब मैंने एक कढ़ाई ली है, उसमें मैंने 1 कप ऑयल डाला है। ऑयल मेरा बिल्कुल गर्म है। अब मैं इसमें डालूँगी प्याज। ये सारे प्याज इसमें जाएंगे। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे हल्का सा पिंक कलर आने तक। मेरी वीडियो पसंद आए लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है आपने। ये देखिए जी, कितना प्यारा कलर आ गया है प्याज में। अब हमने क्या करना है जी, अब हम इसमें डालेंगे जो लहसुन और अदरक का पेस्ट है, वो 2 खाने के चम्मच है, वो हम इसमें डाल देंगे और उसको भी अच्छे से पकाएंगे कि उसमें से भी प्यारी सी खुशबू आना शुरू हो जाए। कढ़ी बहुत ही मज़े की बनती है और ये सबको ही पसंद होती है। ये देखें जी, ये बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। लहसुन और अदरक भी इसमें अच्छे से पक चुका है। अब हमने जी इसमें डालना है टमाटर और सब्ज़ मिर्चें। अब हम इसको भी अच्छे से पकाएंगे। ये मीडियम फ्लेम पे पक रहा है हमारा मसाला, कढ़ी का मसाला। ये देखिए जी। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले इसमें जाएगा हाफ़ खाने का चम्मच नमक। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आपने डालना है। हाफ़ खाने का चम्मच ही इसमें जाएगी लाल मिर्च का पाउडर। हाफ़ खाने का चम्मच ही इसमें मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। और जी इसमें जाएगी 1 खाने का चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ दड़ा मिर्चें। और अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा पानी। इस तरह से मिक्स करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी डालूँगी कि मसाला हमारा पकना शुरू हो जाए। इसको हम अच्छे से भूनेंगे और तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से इसको भूनेंगे। ये देखिए जी, मसाला हमारा तैयार है। ये देखिए, मसाले ने घी भी छोड़ दिया है और बहुत ही प्यारी सी खुशबू आ रही है इसकी। अब हम इसमें डालेंगे जो हमने बैटर बनाया है, लस्सी। बेसन और दही की लस्सी जो बनाई है वो इसमें मैं डालूँगी। अब हम इसको मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी सी खुशबू और इसकी शक्ल आई है। ये देखें। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाएंगे तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए। ये तकरीबन 15 मिनट बाद कढ़ी में उबाल आ गया था। इस तरह से कढ़ी हमारी पक रही है और बहुत ही प्यारी सी इसकी खट्टी सी खुशबू आ रही है। कढ़ी पक रही है। हम पकौड़ों का सामान बनाएंगे। ये मेरे पास आलू हैं। इस तरह से मैंने 2 आलू थे, इनको मैंने इस तरह से काट लिया है। सब्ज़ प्याज है मेरे पास, सब्ज़ मिर्चें हैं, पालक है और प्याज है मेरे पास। इनको मैंने धो के काट लिया है। ये मेरे पास 2 कप बेसन है, इसको मैंने छान लिया था अच्छे से।
अब मैं ये सारी सब्जियां इसमें डाल दूंगी। बहुत ही मज़े के पकोड़े बनाएंगे हम, कड़ी के पकोड़े। ये अब हम इसको मिक्स कर लेंगे सारी सब्जियों को बेसन में। जी ये देखें जी, ये सारा बेसन और सब्जियां मिक्स हो गई हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, जिसमें मैं डाल रही हूँ नमक, आधा खाने का चम्मच है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक डालिएगा। और इसमें जाएगी जी लाल मिर्चें, ये 1/4 टीस्पून है मेरे पास। और जी है ये साबुत ज़ीरा, ये 1 टेबलस्पून भर के इसमें मैंने डाला है। ये है जी अजवाइन, ये 1/2 टीस्पून है और इसको आपने साफ़ करके डालना है। और मैं इसमें डाल रही हूँ जी, ये है दड़ा मिर्चें, ये भी 1/2 टीस्पून थी। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ये साबुत सूखा धनिया है, इसका बहुत ही मज़े का टेस्ट आता है पकौड़ों में। ये मैंने इसमें डाल दिया है। अब मैं इसमें डालूँगी जी थोड़ा सा बेकिंग सोडा, मीठा सोडा। ये देखें जी थोड़ा सा है, इसमें थोड़ी सी गुठलियाँ थी, इसको मैंने इस तरह से तोड़ दिया है कि ये अच्छे से सारे बेसन में जाएगा, कहीं से रह ना जाए इसकी गुठली। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा पानी डाल के इसको हमने मिक्स करना है। इसको हमने बहुत ज़्यादा थिक या बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना है, इसको बस मुनासिब सा हमने इसका पेस्ट बनाना है। ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखिए चम्मच से इसको हमने इस तरह से मिक्स करते जाना है। ये थोड़ा सा पानी और डालेंगे, सारा पानी एक साथ नहीं डालना। ये देखें जी, ये हमारा पकौड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी है। ये देखें जी, कड़ी हमारी पक गई है माशाल्लाह से। अब मैंने एक फ्राई पैन में ऑयल डाला है और इसको लो फ्लेम पे गर्म होने दिया है। ऑयल को हमने बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होने देना, क्योंकि पकोड़े हम डालेंगे तो वो स्लोली ही पकेंगे। अगर ऑयल ज़्यादा गर्म होगा तो वो जल जाएंगे। ये मैं अब चम्मच की मदद से इसमें डाल रही हूँ पकोड़े। ये थोड़े फासले फासले पे हम डालेंगे। हमने बहुत ही स्लो फ्लेम पे पकोड़े पकाने हैं कि ये अच्छे से पकें, क्योंकि इसके अंदर जो आलू, पालक और प्याज है वो अच्छे से पकेगा। अगर हम हाई फ्लेम पे बनाएंगे तो ये बाहर से तो जल जाएंगे लेकिन अंदर से नहीं पकेंगे, अंदर से ये कच्चे ही रहेंगे। इस तरह से फासले फासले पे मैंने सारे पकोड़े डाल रही हूँ। ये देखें जी इस तरह से। अब मैंने इनको हिलाया है हल्का सा। अब हम इन्हें पलटेंगे, इनकी साइड चेंज करेंगे, ये दूसरी साइड से भी पके। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है इनकी। ये मैंने सारे पकोड़े एक एक करके पलट दिए हैं। ये देखें इस तरह से पकोड़ों को पकते हुए तकरीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं। ये बहुत ही लो फ्लेम पे मैं पका रही हूँ। देखिए इनका कितना प्यारा कलर आया है और ये पकोड़े हमारे पक चुके हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से फ्राई हुए हैं। ये देखें जी, ये मैं सारे पकोड़े निकाल लूँगी इसमें से। ये देखिए इस तरह से मैंने निकाल लिए हैं सारे पकोड़े। अब जो बाकी का बैटर रह गया है वो मैं इसमें डालूँगी कि बाकी के पकोड़े भी फ्राई हों। ये फासले फासले पे ही हम डालेंगे कि ये अच्छे से पक जाएं और एक दूसरे के साथ चिपके ना। ये जी मैंने इनकी साइड चेंज कर दी थी। ये वाले पकोड़े भी हमारे पक गए हैं। अब मैं इनको भी निकाल लूँगी। माशाल्लाह से सारे पकोड़े हमारे तैयार हैं। ये देखें जी, अब मैं क्या करूँगी जी, ये कड़ी जो हमारी पक चुकी थी ना, अब ये सारे पकोड़े हम इस कड़ी में डालेंगे। बहुत ही मज़े की कड़ी बनी है।
ये सारे पकोड़े इसमें चले गए हैं। अब मैं इसमें डालूँगी सब्ज़ धनिया कटा हुआ, और इसमें जाएगा जी 1 खाने का चम्मच गरम मसाला। ये माशाल्लाह से कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। इसको हम मिक्स कर देंगे। ये मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखें कड़ी हमारी बिल्कुल तैयार है। अब हम इसको बाउल में निकालेंगे। ये देखिए जी मज़ेदार सी कड़ी पकोड़ा हमारी बिल्कुल तैयार है। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे एक और नई रेसिपी और नई वीडियो में। तब तक के लिए जी अल्लाह हाफिज़।